अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से धरती की तरफ बढ़ रही एक और बड़ी आफत को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, साथ ही दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक बड़ी मीटिंग का आयोजन रखा गया है। धरती की तरफ आ रही इस आफत से निपटने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी भी कर ली है। बता दें कि 16 मई दोपहर 2:38 के आसपास धरती से एक बड़ी टक्कर एक क्षुद्र ग्रह से होने की संभावना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा बीते कई दिनों से व्यक्त की जा रही थी, जिसको लेकर के अब यह और भी जानकारी पुख्ता हो चुकी है। और इस वक्त जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कई बड़े महत्वपूर्ण सैटेलाइट और साथ ही साथ कई बड़ी दूरबीनों की मदद से इस उल्कापिंड को, इस क्षुद्र ग्रह को देखा गया है। साथ ही इसकी कुछ तस्वीरें भी क्लिक की गई हैं जो कि देखने में ही बेहद भयावह लगती हैं। बता दें कि ये 1600 फीट का जो उल्कापिंड है वो धरती के लिए बड़ी आफत के तौर पर आ रहा है। अगर ये धरती से एक बार भी टकरा जाता है तो धरती का 1/4 हिस्सा इसे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही बाकी बचा हिस्सा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लगाए गए कयासों में क्या कहा गया है, साथ ही साथ इस उल्कापिंड की स्थिति क्या है, ये धरती के कितना करीब आ पहुंचा है और अब महज 24 घंटे का समय बचा है जब यह हमारे धरती से टक्कर होने वाला है। तो इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या जानकारी दी है, इसके साथ ही क्या तबाही धरती पर मचने वाली है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस जुड़ी हर एक पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से लगातार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा धरती की तरफ बढ़ रहे इस क्षुद्र ग्रह पर नजर बनाए हुए था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की माने तो ये हमारे धरती के पास से 2008 में बेहद करीब से होकर के गुजरा था। वैज्ञानिकों ने तभी अंदाजा लगाया था कि अगली बार जब ये धरती के करीब आएगा तो इससे धरती की टक्कर अवश्यंभावी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें, जो घटना और जो मैथमेटिक एनालिसिस किया गया है उसके आधार पर 16 मई को दोपहर 2:38 पर यह 1600 फीट का क्षुद्र ग्रह धरती से टकराने वाला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी इसके कई महत्वपूर्ण डाटा को एनालिसिस करने के बाद ये जानकारी दी है कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास ये हिट कर सकता है और अगर ये धरती को एक बार भी हिट करता है तो इसकी वजह से पूरी धरती पर अलग अलग जगहों में अलग अलग तीव्रता के साथ जोरदार भूकंपीय झटके महसूस किए जाएंगे। तो वहीं अगर ये समुद्र में गिरता है तो ये समुद्र में उठने वाली सुनामी का बड़ा कारण बन सकता है, जिसकी वजह से धरती के कई हिस्से तबाही से जूझ सकेंगे। हालांकि इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि जैसे ही ये धरती के बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए कई परीक्षणों की मदद से इसकी दिशा को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि इसकी दिशा जो लगातार अभी तक धरती की तरफ बनी हुई है और वहीं इसकी गति में लगातार जो इजाफा हो रहा है, इसको परिवर्तित करने का प्रयास तभी किया जा सकेगा। हालांकि लगातार जो इस वक्त तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उल्कापिंड को लेकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अब तक उल्कापिंडों के आने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन ये उल्कापिंड अपने आप में काफ़ी अलग बताया जा रहा है। सबसे पहले तो इसका आकार सामान्य उल्कापिंड से लगभग 10 गुना ज़्यादा से भी बड़ा बताया जा रहा है और इतने बड़े आकार के साथ ही इसकी गति में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जो कि धरती के लिए और भी
खतरा बन रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो यह एक मेटालिक संरचना है, यानी कि किसी ग्रह के टूटने के बाद जो उसके कोर का हिस्सा होता है ये वही है, और इस वजह से ये काफ़ी मजबूत है और इसे ब्रेक कर पाना भी आसान नहीं होने वाला है। वैज्ञानिकों की माने तो इसके कोर में आयरन और निकिल जैसे मेटल से बना हुआ है, यानी कि ऐसे मेटल जो कि अपने आप में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब को सह सकते हैं, और इसी वजह से ये अभी तक हमारे सौरमंडल में बना हुआ है। वरना कई ऐसे ग्रहों या उपग्रहों से है जहां टकराकर या उनके आसपास प्रभावित क्षेत्र में आने के बाद ये नष्ट हो जाता, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही इसे अब तक तोड़ा जा सका है, और इसीलिए ये वैज्ञानिकों के लिए एक और बड़ा सरदर्द बना हुआ है। तो वहीं वैज्ञानिकों की तरफ से खबर ये भी सामने आ रही है कि इस घटना को एलियन से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये जो क्षुद्र ग्रह है ये कहीं ना कहीं अंदर से खोखला बताया जा रहा है, इसके बावजूद ये इतना मजबूत और इसकी गति में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ साथ इससे खतरनाक और घातक रेडिएशन निकल रहा है, ऐसा रेडिएशन कि अगर ये धरती से नहीं टकराता है और अगर ये सिर्फ धरती के बेहद करीब से होकर के सिर्फ गुजर जाता है, इसके बावजूद धरती पर काम कर रहे हजारों की तादाद में सैटेलाइट इसकी वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे, क्योंकि इसका रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि धरती पर अगर इसका रेडिएशन आ जाता है तो आधे से ज़्यादा आबादी धरती की इसके रेडिएशन से ही ख़त्म हो सकती है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसको ट्रेस करने वाले कई सैटेलाइट अब तक काम करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि इससे निकलने वाला रेडिएशन बेहद घातक है जो इन सैटेलाइट्स को प्रभावित करता है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो इस घटना से भी इस जो आफत आ रही है धरती की तरफ से, इससे पार पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पूरे प्रयास के साथ यह कहा है कि इससे प्रयास पाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सैटेलाइट सिस्टम को तैयार करके रखा है, साथ साथ एंटी सैटेलाइट्स वेपन को भी इस वक्त एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही इसको धरती के वायुमंडल में ये प्रवेश करता है उसके साथ ही इस पर लगातार एक के बाद एक कई हमले भी किए जाने वाले हैं। क्या इसको लेकर के खबर सामने आती है, क्या अपडेट आएगी, आपको बताएंगे इस चैनल पर। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे जुड़ी जैसे ही कोई नई खबर अपडेट आती है उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।